हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो दैट आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ। ओके, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके, सो इसमें फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि आपको इस बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उन सबको रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना है जिससे हमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स को समझने में हेल्प मिले। ठीक है, तो इसको अब अरेंज करना जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहला तो एक ओपेक ऐसे ही दिख रहा होगा वर्ड, देन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स दिख गया, राइट। यहाँ से फिर आपको एक शैडो का दिख रहा होगा, ये रहा आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे एम एंड ये के मेक हो गया। तो आई होप कि मैंने बहुत हिंट दे दिया, 90% मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो आप इसको पॉज करो एंड उसका कमेंट करो कि आपने क्या इसको बनाया। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर हैं, बट आप उसको कमेंट करके खुद से बनाओ, ज़्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल वर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ये। सो यहाँ पे इसके आंसर है ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक व्हाट शैडोज। तो ये जो सारा कुछ जंबल था इसका यही एक सेंटेंस बन रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको लगा के रखा है। आई होप आपने ये कर लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने किया होगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जितने भी नीचे जो मटेरियल्स दिए हुए हैं, ये सारे जो मटेरियल्स दिए हुए हैं इन सबको आपको अरेंज करना है किस किस कैटेगरी में। तो ओपेक की कैटेगरी में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। एंड ये सारा कुछ ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस जो इसका मैं वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रही थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो आई होप कि आप उसको देख करके यहाँ पे आ रहे हो, नहीं तो फिर आप उसको पहले देख लो तो ताकि आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर करने में ईजी रहेगा। ठीक है, सो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे एक और इसको शॉर्ट टर्म में मैंने डेफिनेशन लगा रखे हैं सो दैट आपको इसको समझने में ईजी हो जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। तो ओपेक में क्या होता है कि ओपेक वो ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को पास नहीं करने देता है। उसमें क्या आ जाएगा आपका वुडन बोर्ड हो गया, अम्ब्रेला वगैरह आ जाएगा, राइट। वैसा ऑब्जेक्ट जो आपको मतलब लाइट को इस छोर से उस छोर पास नहीं करना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शैडो बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन बॉडी भी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है जिससे कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, लाइक ग्लास के उस साइड क्या है, या फिर ये जो प्लेन ग्लास होता है या फिर जो वाटर होता है उसमें आप क्या है, जो इमेज है वो क्लियरली दिखता है। वाटर पे कंडीशन है कि वो वाटर क्या है, क्लीन होना चाहिए, आपको गंदे पानी में नहीं दिखेगा, राइट। तो वो भी क्लीन होना चाहिए। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, कुछ हद तक क्या होता है, लाइट पास कर पाता है, इससे कि हमें एक ब्लड इमेज दिखता है, राइट। तो उसमें क्या हो गया, आपको फॉग हो गया, स्मोक हो गया, फिर आपको ऑयल से लगा हुआ पेपर है उससे आप देखोगे तो आपको हल्का हल्का दिखेगा। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका खुद का लाइट होता है। नॉन लुमिनस क्या होता है, जिसका खुद का लाइट नहीं होता है। इसमें सन हो जाएगा लुमिनस में, इसमें मून हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, और बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन डिटेल में किया है वीडियो लेक्चर में, सो आप उसको एक बार देख लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो आपको वहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर में जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे उसको मैंने यहाँ पे ला कर रखा है। इसमें एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो ओपेक है वो ये भी हो सकता है कि वो लुमिनस या नॉन लुमिनस हो सकता है, राइट। अगर आप मान के चलो कि एक वॉल है तो वो क्या है, वो लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, तो ऑब्वियसली वो नॉन लुमिनस होगा क्योंकि वॉल क्या है, अपना लाइट तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट। तो ये भी हमें इस कैटेगरी में डिवाइड देखना था, राइट। अब एयर क्या है, एयर भी क्या है, लाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो हवा है, वो दिखता ही नहीं किसी को, राइट। तो इसी तरीके से मैंने इसको लगा कर रखा। आप इसको पॉज करो, एक बार इसको देख लो, कहीं नहीं समझ में आए तो मैं ऑब्वियसली यहाँ हूँ हेल्प करने को, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद से इसको पढ़ो एंड समझो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी मेरे साथ बहुत हुआ है। तो मैं जब से खुद से पढ़ करके समझना शुरू किया तब मुझे डाउट्स आने लगे, मैंने पूछना शुरू किया, राइट। तो आप इसको पहले खुद से पढ़ो। ऑब्वियसली मैं सारे आंसर्स कर चुकी हूँ तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बस जस्ट रीडिंग डालना है, ठीक है। तो आप उसको करो, आई होप आप इतना कर पाओगे अपने लिए। कुछ प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर इसको सॉल्व करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इन अनदर वे। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा हमें शेप बताओ जिसको अगर एक तरीके से रखा है तो हमें क्या हो, सर्कुलर शैडो मिले, और किसी दूसरे तरीके से रखा है तो हमें क्या मिले, रेक्टेंगुलर मिले। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शेड हो सकता है, तो ये एक शेड है। अगर आप सोचो, आपके पास अगर आ रहा है दिमाग में तो आप उसको सोचो और कमेंट करो मुझे। ऑब्वियसली मैंने इसके आंसर नेक्स्ट स्लाइड में लगा रखे हैं, लेकिन आप सोचो और कमेंट करो कि कोई शेड ऐसा, कोई आपको शेप आया, कोई ऐसा शेड आया आपके दिमाग में जिसको आप मतलब ऐसे लाइट के पास रखोगे तो एक साइड से रखने पे सर्कुलर आए और एक साइड से रखने पे उसका रेक्टेंगुलर इमेज आए। ठीक है, तो आप उसको एक और कमेंट करो अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, और नहीं भी आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करो। तो मैं इसका तो नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है ही।
लाइक देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप है जिसको अगर आप इस तरीके से रख रहे, ये है आपका लाइट का सोर्स, ठीक है, ये आपका पीछे कोई स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेंडर को ऐसे रख दिया, ठीक है, तो इसका गोल वाला जो शेप है इससे क्या हो रहा है, लाइट एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये क्या बन रही है, सर्कुलर शेप में लाइट बन रहा है, ठीक है, सॉरी ये इसका शैडो क्या है, सर्कुलर शेप में बन रहा है, डार्क होता है शैडो, ये बन रहा है, ठीक है। अगर इसको आप सीधा करके रखोगे तो क्या हो रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है, इसका ये इमेज ऐसे बना रहा है, इसका बड़ा इमेज बन रहा है पीछे स्क्रीन पे, और ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है। तो ये हो गया आपका इसका। अगर आपके दिमाग में कोई और भी स्टैंडर्ड आते हैं आंसर तो आप मुझे कमेंट करो, मैं ऑब्वियसली उस पर रिप्लाई करूँगी देख करके, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू हेल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। आप एक डार्क रूम है जिसमें कोई लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एक मिरर के सामने आप खड़े हो तो क्या आप अपना इमेज देख पाओगे मिरर में। अब इसका आप मुझे आंसर करो क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करो इसका कमेंट बॉक्स में, ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर लिख रही हूँ, बट आप इसको कमेंट करो पॉज करके कि आपने इसका क्या आंसर किया, आप देख पाओगे या नहीं, येस और नो में ही कर दो सो दैट मुझे समझ में आए कि आपने कितना समझा है, ओके। सो यहाँ देखिए ऑब्वियसली डार्क रूम में हम लोग क्यों अपना इमेज नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें देखने के लिए पहले तो क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक लाइट होना चाहिए, देन आइज होना चाहिए, देन हम किसी चीज़ को देख पाएंगे, राइट। तो एक डार्क रूम में हमारी आइज तो वर्क कर रही है लेकिन हमारे पास लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो जब मिरर पे वो लाइट पड़ेगा ही नहीं तो हम कैसे अपने आप को देख पाएंगे। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है कि विल नॉट सी आवर रिफ्लेक्शन इन मिरर इन अ डार्क रूम बिकॉज एन इमेज इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर वेयर इन अ डार्क रूम देयर इज नो लाइट एंड कॉज ऑफ एंड देयर इज नो रिफ्लेक्शन। सो क्या होगा, कोई भी मिरर क्या होगा, कोई भी इमेज क्या होगा, नहीं फॉर्म होगा, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपके इस सेशन में बहुत इतना ही था, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब अच्छा लग रहा होगा। आप अपने फीडबैक मुझे शेयर करो, ओके, एंड stay tuned with me. Thanks for watching the videos. Stay tuned. Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।